जून 2008। मैंने आंखें खोली, सामने टूटते हुए स्टॉक चार्ट्स, हवा में सस्ती सिगरेट की गंध और एक ऐसा माहौल जहां उम्मीद मर चुकी थी। हैचांग सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सेंटर, एक जगह जिसे मैंने पहले सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखा था। ऊपर लगे विशाल स्क्रीन पर हरे नंबर लगातार गिर रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे आसपास लोग बिखर रहे थे। एक आदमी ने अपनी पानी की बोतल इतनी जोर से दबाई कि वो उसके हाथ में ही टूट गई। एक महिला फोन पर रो रही थी, किसी से विनती कर रही थी। हॉल के बीचों बीच एक चमकीली फूलों वाली शर्ट पहने आदमी फर्श पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। ये चीनी शेयर बाजार के इतिहास की सबसे भयानक गिरावट थी। इंडेक्स 6000 के ऊपर था, अब वो सीधे खाई में गिर रहा था। हर डेस्क पर लोग फोन उठा रहे थे, बुरी खबरें दे रहे थे। कैलकुलेटर पर उंगलियां चल रही थी, नुकसान गिनते हुए। हर स्क्रीन पर वही लाल नंबर। परिवारों की जमा पूंजी पल भर में खत्म हो रही थी। मेरा नाम लिन फैन है। 5 मिनट पहले तक मैं 32 साल का था। मैं देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में एआई आर्किटेक्ट था। जैसे ही मैंने पावर बटन दबाया, स्क्रीन तुरंत जल उठी। बीच में एक हल्का नीला गोला उभरा। न कोई लोडिंग, न कोई देरी। इंटरफेस बेहद साधारण था, बस एक चमकता हुआ आइकन। मैंने सांस रोक ली और उसे टैप किया। सिस्टम चेक कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया। नो नेटवर्क, लेकिन लोकल डेटाबेस पूरा, सब कुछ अभी भी यहाँ था। 2024 का सारा डेटा एक ही डिवाइस में सुरक्षित। स्टॉक रिकॉर्ड्स, टेक्निकल फाइल्स, दुनिया की घटनाएं, 16 साल की जानकारी मेरी उंगलियों पर थी। स्क्रीन पर चार्ट्स और डेटा ऐसे भर गए जितना इस पूरी बिल्डिंग के किसी कंप्यूटर में भी नहीं आ सकता था। एक ऐसी दुनिया में जहां स्मार्टफोन का नाम तक नहीं था। ये फोन एक हथियार था। मैंने सर्च बार खोला, टाइप करना शुरू किया। 12 जून 2008, आज की तारीख। क्वेरी अभी पूरी तरह टाइप भी नहीं हुई थी। एआई ने जवाब दे दिया। पूरा स्टॉक चार्ट लोड हो गया, आज के हर प्राइस मूवमेंट के साथ। आज मार्केट क्रैश हुआ था। लगभग हर स्टॉक अपनी सबसे निचली सीमा पर गिर चुका था, लेकिन एक नाम अलग दिख रहा था, हैचांग होल्डिंग्स। आज दोपहर 2:15 बजे सब कुछ बदलने वाला था। एक लीक हुई डील, भारी पैसा मार्केट में आएगा और ये स्टॉक सीधा ऊपर उछलेगा। दिन के सबसे नीचे से सीधे सबसे ऊपर। चार्ट पर एक सीधी खड़ी लाइन थी। एक ही दोपहर में 20% का उछाल। मैं उन नंबरों को घूरता रह गया। ये सच था, ये आज होने वाला था। 20% अभी यहीं, और इसे जानने वाला सिर्फ मैं था। मेरे पास 40 मिनट थे। मुख्य बोर्ड पर घड़ी 2:05 PM। हैचांग होल्डिंग्स वहीं था, 9.8% नीचे, बिल्कुल तली में अटका हुआ। सेल ऑर्डर भरे पड़े थे। इस हॉल में कोई उसे छूने वाला नहीं था, कोई नहीं सिवाय मेरे। लेकिन एक समस्या थी। मैंने जेब में हाथ डाला। एक मुड़ा हुआ 50 युआन का नोट और एक आईडी कार्ड, बस इतना ही। अगर मैं इसे दुगना भी कर दूं तो 100 युआन, कुछ भी नहीं। मुझे चाहिए था असली पैसा, किसी और का पैसा। मेरी नजरें हॉल में घूमी और जाकर रुक गई उस आदमी पर, फूलों वाली शर्ट वाला आदमी जो अब भी फर्श पर बैठा था। मैं उसे पहचानता था। मेरी पिछली जिंदगी में उसकी कहानी खबरों में छाई थी। झाओ दाओ, हैचांग का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रेडर। उसने सब कुछ झोंक दिया था, घर, गाड़ी, हर आखिरी पैसा। और असली टाइमलाइन में आज ही वो सब हार गया था। फिर इस बिल्डिंग के बाहर उसने जहर पी लिया। कहानी खत्म। अगर कोई नहीं रुका तो आज रात तक वो आदमी मर जाएगा। उसने धीरे से अपना सर उठाया, समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं वहां क्यों खड़ा हूँ। फिर उसकी कंफ्यूजन सीधा गुस्से में बदल गई। गेट लॉस्ट, उसने तेज आवाज में बोला। मैं बिजी हूँ। मैं हिला भी नहीं। उसके पीछे स्क्रीन पर हैचांग का चार्ट अभी भी गिर रहा था। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। इस बार आंखें तेज थी, जैसे मुझे स्कैन कर रहा हो। मैं शांत आवाज में बोला, तुम्हारी पूरी पोजीशन एक ही स्टॉक में है। मैंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। हैचांग होल्डिंग्स, तुम फंस चुके हो। 1 सेकंड का पॉज। 8 लाख युआन, सब कुछ उसी में लॉक्ड है। मैं सीधा उसकी आंखों में देखता रहा। गलत बोल रहा हूं। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये नंबर किसी को नहीं पता होना चाहिए था। उसे क्या पता, मेरी एआई ने उसके हाथ में पकड़े हुए क्रम्पल्ड ट्रेडिंग स्लिप को ऑलरेडी स्कैन कर लिया था। सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर दिखा था, पर एआई ने पूरी इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर ली। मैं बोलने से पहले ही उसकी पूरी पोजीशन जान चुका था। दाहू धीरे से खड़ा हो गया, आंखों में डाउट और थोड़ा डर भी। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने हल्का सा सर हिलाया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मेन बोर्ड की तरफ पॉइंट किया। मार्केट क्लोज होने में 40 मिनट है। हैचांग अभी डेली लो पर अटका हुआ है। कोई उसे टच भी नहीं करेगा। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहते कि कल भी यही हाल हो तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। मेरी बात सुनो। उसका फेस टाइट हो गया। मैं तुम्हारी बात सुनूं? उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए। एक लड़का जिसका स्कूल भी खत्म नहीं हुआ, वो मुझे स्टॉक सिखाएगा? वो मुझे घूरते रहा, अभी भी बिलीव नहीं कर रहा था। मेरे लिप्स के कॉर्नर पर हल्का सा स्माइल आया। मुझे स्टॉक्स आते हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कामली कहा। फर्क पड़ता है। मैं एक स्टेप और पास गया, आवाज धीमी कर दी, सिर्फ उसके लिए। मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। मैं उसके ईयर के पास झुक गया। 245 पे बड़ा पैसा एंटर करेगा। प्राइस सीधा
ऊपर शूट करेगा। मैं पीछे हट गया एक छोटी सी स्माइल के साथ। बस इतना उसके दिमाग में डाउट डालने के लिए काफी था। मैंने अपने फोन की तरफ ग्लांस किया, फिर उससे पूछा, अभी कितना कैश बचा है तुम्हारे पास? वो हिल गया था। कुछ तो था मेरे अंदर जो उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा था। मैं जानता था वो क्या देख रहा है, एक टीनेजर का चेहरा, लेकिन आंखें किसी और की। हम दोनों उसके ट्रेडिंग स्टेशन पर बैठ गए। स्क्रीन्स के सामने लाल नंबर्स अभी भी गिर रहे थे। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद 50,000 उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज ऑलमोस्ट गायब सी थी। मेरी बेटी की स्कूल फीस के पैसे हैं। बेटी बोलते ही उसकी आवाज टूट गई। उसकी आंखों के पीछे सीधा डर बैठा था। मैं सीधा स्क्रीन देखते हुए बोला, 50,000 काफी है। मैंने क्लॉक चेक की, 2:10 PM, 35 मिनट्स बाकी। सब कुछ हाई चैंग में डाल दो, लोएस्ट प्राइस पर। अभी दाहू तुरंत पीछे हट गया। तुम पागल हो? उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बॉटम पर हजारों सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं और स्क्रीन भी वही दिखा रही थी, पूरी लाल, हर तरफ सेलर्स ही सेलर्स। मैं बिल्कुल काम रहा, वो सब फेक ऑर्डर्स हैं। मैंने सीधा कहा, बिग प्लेयर्स लोगों को डराने के लिए लगाते हैं, खुद क्वाइटली बाय करते हैं। मेरी फीस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं बदला। झूठ था लेकिन जरूरी था। असली बात सिंपल थी, EI ऑलरेडी मुझे आज का फ्यूचर दिखा चुका था। मैं धीरे से बोला, 245 पर ये सारी सेल ऑर्डर्स गायब हो जाएंगे। अब बाय करो या चांस मिस करो। ज्यादा वेट किया तो प्राइस तुम्हारे बिना ही ऊपर चला जाएगा। वो अभी भी हेजिटेट कर रहा था। मुझे एक और पुश देना था। मैं उसकी तरफ मुड़कर बोला, अगर डूबूंगा तो पूरी तरह डूबूंगा। उसने दांतों को भींच लिया, मुट्ठी कस ली और सीधा ट्रेडिंग डेस्क की तरफ भाग गया। मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा। मेरा चेहरा बिल्कुल स्टेडी। मेरी पॉकेट में फोन हल्की सी ग्लो कर रहा था। ट्रस्ट लेवल 85%, 34 मिनट्स अंटिल द मूव। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। इस नई लाइफ का मेरा पहला प्रॉफिट। पैसे नहीं होने वाले थे, एक आदमी जो मुझ पर उधार रहेगा। मिनट्स धीरे धीरे बीतने लगे। हमारे आसपास पूरा हॉल गिरते मार्केट को गाली दे रहा था, लेकिन मैं और दाहू सिर्फ एक नाम देख रहे थे, हाई चांग होल्डिंग्स। हम ट्रेडिंग फ्लोर के बीच खड़े थे, वो आर्म्स क्रॉस करके, मैं फोन हाथ में लेकर। 2:40 PM, स्टॉक अभी तक हिला भी नहीं। दाहू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। स्क्रीन पर अब भी -9%। हाई चांग डेली लो पर जम गया था। एक भी बायर नहीं। वो दांतों के बीच से बोला, किड तू मेरे साथ खेल रहा है क्या? वो मेरे पास और आ गया। स्टॉक हिला तक नहीं है। मैं बिना उसकी तरफ देखे बोला, चुप रहो और बस देखते रहो। 2:44 PM, सिर्फ 1 मिनट। हवा तक हैवी लग रही थी। तभी मैंने नोटिस किया, सेल ऑर्डर्स बढ़ना बंद हो गए थे। स्क्रीन पे एक अजीब सी खामोशी। 2:45, 0 सेकेंड्स। मेरे दिमाग में काउंटडाउन चला, 3, 2, 1 और तभी बोर्ड फ्लैश हुआ। हैचांग होल्डिंग्स +20%। एक ही पल में जो सेल ऑर्डर्स की दीवार स्टॉक को दबा रही थी, गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। पूरे हॉल में लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। बाय ऑर्डर्स फ्लड की तरह स्क्रीन पर टूट पड़े। हर प्राइस लेवल एक के बाद एक टूटता गया। मेरे पास खड़ी एक औरत स्क्रीन को देखते हुए जम गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चार्ट लाइन सीधा वर्टिकल ऊपर चली गई, डेली लो से डायरेक्ट डेली हाई कुछ ही सेकंड्स में। और फिर पूरा हॉल फट पड़ा। चिल्लाते हुए लोग, भागते हुए ट्रेडर्स, हर तरफ शॉक, डिसबिलीफ। और उस सब के बीच दाहू बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जम चुकी थी, जैसे उसका दिमाग अभी तक समझ ही नहीं पा रहा ये सच में हो गया। और मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। गेम अब शुरू हुआ था। लोग चीख रहे थे, कोई किसी को पकड़ रहा था, कोई स्क्रीन की तरफ उंगली दिखा रहा था। ट्रेडिंग हॉल पूरा पागल हो चुका था। मेरे फोन पर नंबर्स ऊपर चढ़ रहे थे, 9,000, फिर और ऊपर। मैंने ऊपर बोर्ड की तरफ देखा, हाई चैंग होल्डिंग्स, डेली लिमिट अप कंफर्म हो गया। गेम जीत लिया गया था। दाहू अपनी स्क्रीन को घूर रहा था, आंखें फटी हुई, बिल्कुल फ्रीज। उसके अकाउंट के नंबर्स फ्लिप हो रहे थे, रेड से ग्रीन, लाइन बाय लाइन। लॉस प्रॉफिट में बदल रहा था। हाई चैंग होल्डिंग्स, लिमिट अप, कम बैक कंप्लीट। मेरे फोन पर प्रॉफिट क्रॉस कर गया, 19,000। उसके 50,000 लगभग डबल हो चुके थे सिर्फ 3 मिनट में। बॉटम से सीधा टॉप। 3 मिनट में जिंदगी पलट गई। दाहू इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसकी चेयर पीछे जाके वॉल से टकरा गई। आसपास के ट्रेडर्स अपनी डेस्क्स पे हाथ मार रहे थे। मिस हो गया, साला चांस निकल गया। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट। और बीच में दाहू, जैसे कोई आदमी अभी अभी नाइटमेयर से जगा हो। वो काउंटर पर झुक गया, सांस तेज, पसीना बह रहा था। लेकिन उस सब के पीछे सिर्फ एक चीज थी, रिलीफ। फिर अचानक वो मुड़ गया। भीड़ के बीच मुझे ढूंढने लगा। पूरा हॉल भरा हुआ था, हंड्रेड्स लोग, आवाज, केओस। और मैं अब भी उसी पिलर के पास खड़ा था, शांत। उसे देखते हुए मेरे लिए ये बस शुरुआत थी। दाहू ने मुझे देख लिया। वो इतनी तेजी से मेरे पास आया जैसे घुटनों पे गिरने वाला हो। मेरे सामने रुक गया, आंखें सीधा मुझ पर, जैसे मैं कोई इंसान नहीं कुछ और हूँ। वो डेस्क पर झुक गया, हाइट में मुझसे बड़ा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, रिस्पेक्ट। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? उसने
उसने पूछा। चेहरे पर अभी भी पसीना बह रहा था। मैंने सीधा जवाब दिया, लिन फैन। वो 1 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगा। जो 50,000 मैंने लगाए थे, 10,000 प्रॉफिट बन गया, और जो शेयर्स पहले से थे उसकी आवाज कांप रही थी। आज मैं 1 लाख से ज्यादा वापस ले आया। वो और पास झुक गया। मास्टर, कल क्या करना है? सेल करूं? मैंने बिना रुके जवाब दिया। कल ओपनिंग पर 5 पॉइंट्स का जंप होगा, सब कुछ बेच देना, एक भी शेयर मत रखना। उसने तुरंत सिर हिलाया। जैसे हर शब्द फॉलो करने को तैयार हो। चारों तरफ ट्रेडिंग हॉल अभी भी शोर से भरा था। लाल नंबर्स, न्यूज, पैनिक। लेकिन उसके दिमाग में कुछ क्लिक हो चुका था। अचानक उसका हाथ बैग में गया। उसने नोट्स का एक बंडल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। छोटा सा थैंक यू मास्टर, प्लीज एक्सेप्ट इट। मैंने बिना हेजिटेशन के 2000 युआन उठा लिए। वो पैसा मेरा था, मैंने कमाया था, और 2008 में 2000 परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट था। थैंक्स, मैंने कामली कहा। अपना नंबर दो, शायद जल्दी ही तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। एनीथिंग यू नीड मास्टर, बस बोल देना, मेरी जान भी हाजिर है। उसने हल्का सा झुककर एक बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाया। डेफा बिल्डिंग मटेरियल्स ट्रेडिंग कंपनी, जनरल मैनेजर जाओ गोंग। मैं एक पल के लिए रुक गया। जाओ गोंग, तो ये उसका असली नाम था। बिल्डिंग मटेरियल्स, यही डिटेल मेरे दिमाग में अटक गई। यूचू की फैमिली फैक्ट्री का डाउनफॉल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई चेन टूटने की वजह से ही होने वाला था, और अब मेरे पास उस दुनिया का डायरेक्ट कांटेक्ट था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर मुड़कर एग्जिट की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तेज धूप अंदर आ गई। जेब में 2000 युआन और दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान बन चुका था। लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी करना था। यूचू के फादर के पास टाइम बहुत कम था। हर दिन इंपॉर्टेंट था। क्लॉक ऑलरेडी चल रही थी। मुझे इस छोटी सी अमाउंट को रियल पावर में बदलना था। विंडो क्लोज होने से पहले, और 2008 में अपॉर्चुनिटीज हर जगह थी, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट ही सब कुछ नहीं था, एक और जगह थी जहां मेरी स्किल्स फास्ट मनी बना सकती थी। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन फिर से चमक उठी और गेम का अगला लेवल शुरू हो गया। एआई स्क्रीन पर ग्लो करने लगा। रेडी, जैसे बस कमांड का वेट कर रहा हो। मैंने धीरे से कहा, मेरे लिए सर्च करो 2008 में। इस वक्त कोई बड़ा टेक प्रॉब्लम या रिवॉर्ड है? सिस्टम तुरंत प्रोसेस करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट्स आ गए। आज रात 8 बजे एक फेमस एंटीवायरस कंपनी जिनशान पर मैसिव सर्वर अटैक होने वाला है। मैं रुक गया। स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन फ्लैश हुई। साथ ही पांडा वायरस का एक नया वर्जन डार्क वेब पर रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, और फिर एक हैकर फोरम पर 50,000 युआन का रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है। जो भी इसका फिक्स लिख देगा उसके लिए। मैं सीधा खड़ा रह गया। 50,000। मेरा हाथ धीमे से नीचे गिर गया। फिर मेरे लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल है। छोटा रिवॉर्ड है, लेकिन वार्म अप के लिए परफेक्ट। मैं तुरंत मुड़ गया और सीधा नियरेस्ट इंटरनेट कैफे की तरफ चल दिया। समर 2008। शहर पर भारी सा दबाव था। रोड से हीट लिटरली उठ रही थी। हवा भी अजीब सी बेचैन लग रही थी। जब तक मैं मेन रोड तक पहुंचा, मेरी शर्ट पूरी भीग चुकी थी। मेरी पॉकेट में 2000 युआन अब हैवी फील हो रहे थे, लेकिन मैं जानता था ये कुछ भी नहीं है। जो एम्पायर में बनाने वाला था, उसके सामने ये पैसा जीरो के बराबर था। मुझे चाहिए था बहुत ज्यादा। मैंने हाथ उठाकर एक लाल टैक्सी रोकी। टैक्सी रुकते ही मैं अंदर बैठ गया। शीशा के बाहर शहर दौड़ रहा था, और मेरे दिमाग में फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका था। आज रात वायरस अटैक और 50,000 युआन, और मैं सिर्फ एक कोडर नहीं था, मैं फ्यूचर का इंसान था। गेम अब और बड़ा होने वाला था। ब्लैक ईगल इंटरनेट कैफे, मैंने ड्राइवर से कहा। सुफू रोड, हाईचेंग का सबसे बड़ा इंटरनेट कैफे, और इस वक्त मुझे वही चाहिए था। टैक्सी के विंडो से मैंने नियॉन साइन देखा। यही जगह थी। मैंने हैवी ग्लास डोर पुश किया और एक अलग ही दुनिया में एंटर हो गया। डार्क, लाउड और स्क्रीन से भरा हुआ। हंड्रेड्स ऑफ बड़े बॉक्स टाइप मॉनिटर्स डिम लाइट में ग्लो कर रहे थे। यही था असली 2008। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। रोज के बीच से लोग झुककर कीबोर्ड्स पे लगे हुए। क्लिकिंग कीज, गेमर्स की चीख, इंस्टेंट नूडल्स की स्मेल हर तरफ से मुझे हिट कर रही थी। मैं फ्रंट डेस्क पर गया। ऑल नाइट। मैंने सीधा बोला। काउंटर वाली लड़की ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। मैंने 20 युआन का नोट रखा। वो गम चबाते हुए अपनी स्क्रीन पर कुछ टैप किया और बिना कुछ बोले एक कार्ड स्लाइड कर दिया। मैंने कार्ड उठाया और सीधा अंदर और गहरा चला गया। स्मोक के बीच, नॉइज के बीच, पीछे वाली कॉर्नर की तरफ जहां एक ब्रोकन मशीन पड़ा था। हर स्क्रीन पर एक ही चीज, शूटिंग गेम्स या फैंटेसी वर्ल्ड्स। छोटे कैरेक्टर्स विलेजेस में भागते हुए। मैं अपनी जगह तक पहुंचा। लास्ट रो, कॉर्नर सीट। ज्यादातर मशीन्स डेड थी, सिर्फ एक चल रहा था। माउस पर धूल की मोटी लेयर जम चुकी थी। लेफ्ट क्लिक मुश्किल से काम कर रहा था। मैंने टिश्यू निकाला और उसे साफ किया। चलेगा। मैं बैठ गया। हाथ कीबोर्ड पर रखे ही थे कि अचानक मेरे साइड से एक ग्रीसी फेस जूम इन हुआ, बहुत ज्यादा क्लोज। मैंने तुरंत हेड टर्न किया और वो था डापेंग। माउथ में सॉसेज, फुल ग्रिन के साथ, गोल सा फेस, सेम ओल्ड एक्सप्रेशन। मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड, हाई स्कूल के 3 सालों का साथी। एक पल के लिए टाइम रुक गया। पास्ट और प्रेजेंट सीधा टकरा गए। वो हंसा। अबे लिन फैन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसे देखता रहा। अंदर कुछ हल्का सा हिल गया। इस लाइफ में मैं सब कुछ चेंज करने आया था, लेकिन कुछ चीजें वैसी ही रहनी चाहिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बस थोड़ा काम है।
मेरी नजर स्क्रीन पर गई। टाइम चल रहा था 8 PM। वायरस अटैक, 50,000 युआन। गेम का नेक्स्ट राउंड अब यहीं से स्टार्ट होगा। मेरी दूसरी लाइफ में जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, ये बंदा अपनी कार बेचकर मेरे हाथ में पैसे रख दिया था। लेकिन अब वो सिर्फ एक लड़का था, 18 साल का, हेडफोन्स पहने हुए, किसी ऑनलाइन गेम में लॉस्ट। उसने मुझे देखा और ग्रिन किया। सेम इनोसेंट बेबी फेस, ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे देखना एक्सपेक्टेड से ज्यादा हैवी लगा। उसकी स्क्रीन पर एक फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा था। छोटे विलेजेस, मार्केट, एक कैरेक्टर मिट्टी के रास्ते पर दौड़ रहा था। तू यहाँ कैसे? उसने पूछा। तू तो बोल रहा था घर पे रेस्ट करेगा आजकल। उसका हाथ माउस पर ही था, आधा गेम आधा मुझ पर फोकस। उसने हेडफोन्स नेक पर स्लाइड किए और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कामली जवाब दिया, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। स्माइल सेम रखी लेकिन डिटेल नहीं दी। दूसरी लाइफ की मेमोरीज एक सेकंड के लिए ऊपर आई। वो कार कीज पकड़ के खड़ा, वो स्टूपिड सी स्माइल। लेकिन मैंने तुरंत उन्हें पुश कर दिया। नो टाइम फॉर इमोशंस। यहाँ हर सेकंड पैसे के बराबर था। मैं सीधा अपनी स्क्रीन की तरफ मुड़ गया, ब्राउजर ओपन किया और डीप डाइव स्टार्ट। स्क्रीन पर कोड की लाइंस भरने लगी। मेरी फिंगर्स फास्ट मूव कर रही थी, जैसे मसल मेमोरी ऑलरेडी जानती हो क्या करना है। मैंने एक डार्क वेब एड्रेस टाइप किया, ऐसा जो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग पहचान पाते। 2008 कंप्यूटर वायरसेस के लिए सबसे खराब सालों में से एक, और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का गोल्ड माइन। आज रात वायरस अटैक, सर्वर क्रैश, 50,000 युआन रिवॉर्ड। और मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करने वाला था, मैं गेम कंट्रोल करने वाला था। फोरम लोड हो गया। गिटहब, टॉप पर पिंड पोस्ट, पैंडा वायरस, रिवॉर्ड अभी भी ओपन। स्क्रीन की हल्की रोशनी मेरे फेस पर पड़ रही थी। यहीं से असली काम शुरू होता है। मेरी फिंगर्स रुक ही नहीं रही थी। लाइन आफ्टर लाइन कोड टाइप होता जा रहा था उस पुराने सिस्टम पर। डिजिटल दुनिया के अंदर एक स्टॉर्म बिल्ड हो रहा था। कोऑर्डिनेटेड अटैक, देश की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनीज पर। मेरा 2024 वाला फोन मॉनिटर के साइड में पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर एक लाइव नेटवर्क मैप चल रहा था, ऐसा जो इस जमाने का कोई डिवाइस बना ही नहीं सकता। मैंने अभी कुछ देर पहले ही उसे पॉकेट से निकाला था। हेलो डिप्लॉयड, एक सिंगल केबल, और वो फोन इस ब्रोकन कंप्यूटर से कनेक्टेड था और अभी से काम कर रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर फोन की स्क्रीन को टच किया। कमांड मैंने जुबान से नहीं, सीधा दिमाग में दिया। ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर मोड एक्टिवेट। इस मशीन का फुल एक्सेस ले लो। एआई ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। इंस्टेंट कनेक्ट, जैसे 16 साल का फ्यूचर एक पतली सी वायर के थ्रू 2008 के सिस्टम में बह रहा हो। फोन की स्क्रीन हल्की सी ग्लो हुई। एक मैसेज फ्लैश हुआ, सिर्फ मुझे दिख रहा था। होस्ट एक्सेस कंफर्म्ड। मैंने धीरे से सांस लिया। अब ये सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर नहीं था, ये मेरा वेपन बन चुका था। बाहर दुनिया अटैक का वेट कर रही थी, अंदर मैं ऑलरेडी रेडी था। आज रात वायरस गिरेगा और मैं उसे कंट्रोल करूंगा। स्कैनिंग नेटवर्क। मैंने फोन को कीबोर्ड के सामने स्टेडी पकड़ा हुआ था। एआई अपना काम कर रहा था। फिर अचानक स्क्रीन पर एक वार्निंग फ्लैश हुई। लाल टेक्स्ट, काउंटडाउन टाइमर्स, और ऊपर एक वर्ड, अलर्ट, हाई रिस्क वर्म डिटेक्टेड, स्टॉर्म 1 हिडन कोड प्रेजेंट, फुल आउटब्रेक इन 15 मिनट्स। स्टॉर्म 1 नाम सुनते ही मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। मेरी पुरानी लाइफ में ये वायरस जून 2008 में आया था और जिस चीज को छुआ उसको बर्बाद कर दिया। देश के लगभग 1/3 इंटरनेट कैफेज डाउन हो गए थे। पूरे के पूरे रूम्स एक साथ डेड। वायरस सीधा टारगेट करता था मैनेजमेंट सिस्टम को, सबसे वीक पॉइंट। और उसके बाद हर स्क्रीन पर पॉपअप एड्स का फ्लड। मशीन्स यूजलेस, कैफे ओनर्स एक रात में बर्बाद, ज्यादातर कभी वापस खड़े ही नहीं हो पाए। मैं आज रात यहाँ आया था कोड लिखने और 50,000 युआन का रिवॉर्ड लेने। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वायरस ऑलरेडी यहीं होगा, इस नेटवर्क के अंदर छुप कर एक्सप्लोड होने का वेट कर रहा होगा। मेरी नजर स्क्रीन पर चल रहे कोड पर टिक गई और मेरे लिप्स का कॉर्नर हल्का सा उठा। इंटरेस्टिंग। तभी हॉल के दूसरे कोने से एक जोर की आवाज आई। ब्लू स्क्रीन, वो वाली जिससे हर कंप्यूटर यूजर डरता है। व्हाइट टेक्स्ट, फ्री स्क्रीन, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर और आवाजें, एडमिन एडमिन, सब क्रैश हो गया। मैंने अपने कॉर्नर से ऊपर देखा और खुद देखा, एक के बाद एक स्क्रीन्स ब्लू होती जा रही थी, जैसे डोमिनो इफेक्ट। एक गिरती दूसरी को लेके गिरती, रोज के थ्रू चेन रिएक्शन। मैं बस देख रहा था, एक अजीब सी कामनेस के साथ। शायद मुझे इतना काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं था। फिर ब्लू स्क्रीन्स ब्लैक हो गई और उन पर एक इमेज आई, एक स्कल, रेड टेक्स्ट के साथ, वांट टू अनलॉक 50 युआन पर मशीन। पूरा हॉल पैनिक में था, लोग चिल्ला रहे थे, ओनर्स भाग रहे थे। हर मॉनिटर पर वही स्कल, वही रेड मैसेज, 50 युआन पर मशीन। पूरी बिल्डिंग एक ही डर में जम गई थी। ग्रीन हुडी वाला एक लड़का गुस्से में माउस इतनी जोर से पटका कि डेस्क क्रैक हो गया। उसके बगल वाला बस स्क्रीन को घूर रहा था, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। तभी पीछे से कैफे ओनर दौड़ता हुआ आया। हेवी बॉडी, लाइट ब्लू शर्ट, चश्मा आधा गिरा हुआ। पैनिक मत करो, वो चिल्लाया। मैं सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ। उसने नियरेस्ट कीबोर्ड पर हाथ मारा, कमांड्स चलाने लगा। लेकिन मुझे पहले से पता था ये बेकार है। रीस्टार्ट पूरा हुआ और अगले ही सेकंड रेड लॉक वापस। कुछ भी चेंज नहीं किया। उसका बिलिंग सिस्टम भी लॉक हो चुका था। पूरा बिजनेस फ्रीज। 300 सीट्स, वीकेंड नाइट,
और एक भी मशीन काम नहीं कर रही। अब उसके चेहरे पर असली पैनिक था। वो बीच हॉल में खड़ा हुआ, आवाज कांप रही थी। जो भी इसे फिक्स करेगा उसे 1 साल का फ्री इंटरनेट मिलेगा। साइलेंस। कोई आगे नहीं आया। वो घबराकर अपना फोन निकाला, पुराना नोकिया, छोटी सी स्क्रीन। रिपेयर कंपनी को कॉल किया, 2 घंटे लगेंगे मिनिमम। उधर से जवाब आया, 2 घंटे। उसके लिए ये बर्बादी थी। मैं अपने कॉर्नर से सब देख रहा था बिना हिले। मेरी स्क्रीन भी ब्लू थी जैसे सबकी, लेकिन वो सिर्फ कवर था। नीचे एआई अभी भी फुल कंट्रोल में था। मैं धीरे से बोला, वायरस सोर्स स्कैन करो। 1 सेकंड का पॉज। मुझे किल स्क्रिप्ट चाहिए, सबसे फास्ट, सबसे पावरफुल। मेरा फोन ग्लो करने लगा। छोटी सी स्क्रीन पर कोड लाइटनिंग की तरह भरने लगा। लाइंस, फंक्शंस, एक्सप्लॉइट्स, सब कुछ सेकंड्स में जनरेट हो रहा था। फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ, कमांड कंफर्म्ड। मैंने स्क्रीन को देखा और हल्की सी स्माइल आई। गेम अब उल्टा होने वाला था। अभी तक वायरस कंट्रोल में था, अब मैं कंट्रोल लेने वाला था। सिस्टम डेड और मैं वहीं बैठा था। स्क्रीन की लाइट मेरे फेस पर, आंखों में एक अलग ही शाइन। वायरस ने अटैक स्टार्ट कर दिया था और अब ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था, ये मेरा मौका था। जनरेटिंग। प्रोग्रेस बार ब्लिंक होने से पहले ही फिनिश हो गया। स्क्रीन पर कोड की लाइंस नीचे गिर रही थी, डेंस, टाइट, फ्लॉलेस। एआई ने जो लिखा था वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं था, वो एक वेपन था। क्लीन, शार्प और 2008 से कम 10 साल आगे। मैंने उसे एक बार स्कैन किया, एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं। परफेक्ट। मेरे साइड में डैपिंग बैठा था, आंखें फटी हुई। मैंने अपने हाथ कीबोर्ड पर रखे और उस मोमेंट अंदर कुछ शिफ्ट हो गया। मैं अब कोई 18 साल का लड़का नहीं था जो एक सस्ते इंटरनेट कैफे में बैठा है। मैं वो आदमी था जो नैस्डैक पर सीटीओ रह चुका था। नेक्स्ट सेकंड एंटर, ब्लू स्क्रीन गायब, उसकी जगह ब्लैक कमांड विंडो। मेरी फिंगर्स चलने लगी, फास्ट, प्रिसाइज, कंट्रोल्ड। एआई का कोड लाइन बाय लाइन सिस्टम में फीड हो रहा था। कीबोर्ड के हर क्लिक की आवाज तेज, शार्प, क्लियर, एक रिदम बन चुकी थी। डैपिंग और पास झुक गया। तू कोडिंग करता है? उसने पूछा। वो इतना कंसंट्रेट कर रहा था कि उसके मुंह से सॉसेज गिरकर उसकी पैंट्स पर आ गिरा, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी आंखें स्क्रीन पर लॉक थी। कमांड विंडो के टॉप पर एक नाम ग्लो कर रहा था, किलस्टॉर्म। कमांड स्क्रॉल हो रहे थे फास्ट और डैपिंग बस देख रहा था, मुंह खुला का खुला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। और सच कहूं, उस वक्त पूरी दुनिया को समझ नहीं आता, क्योंकि जो चल रहा था वो सिर्फ कोडिंग नहीं था, वो फ्यूचर का कंट्रोल था।